बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है उसमें हमारे पास जो वैल्यू गिवन की हुई है वो है 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 एंड डिवाइडेड बाय 0.0234। यानी कि आपने लॉग टेबल को यूज़ करके इसकी वैल्यू को फाइंड करना है जो गिवन किया हुआ है हमें। तो इसमें सबसे पहले आपने एक्स सेलेक्ट करना है वैल्यू को, तो हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया वैल्यू को। देन हमने इस पे लॉग अप्लाई कर लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिख देंगे और लॉग अप्लाई कर देंगे। लॉग का अप्लाई करने के बाद हमने इस पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है उसको हम माइनस में लिख देते हैं। लॉग दिस माइनस लॉग दिस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और देन अगर हम देखें तो इसके ऊपर डबल प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि प्लस वाली भी अप्लाई हो रही है और माइनस वाली भी अप्लाई हो रही है, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों के साथ था तो मल्टीप्लाई के साथ जो थी प्रॉपर्टी वो भी अप्लाई होगी और वो चेंज कर देगा इसको प्लस में। लॉग दिस प्लस लॉग दिस, यानी कि ये वैल्यू के साथ लॉग, दूसरी वाली वैल्यू के साथ लॉग भी, और फिर सेंटर में प्लस आ जाएगा माइनस लॉग दिस। अब हमने इसके लॉग को फाइंड करना है और लॉग फाइंड करने का तरीका जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है वही है कि आपने चेक करना है कि हमारा जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। अब नॉन ज़ीरो डिजिट जो है हमारा वो है 6, यानी कि ज़ीरो तो वैल्यू ही नहीं होती ना, तो 6 है। अब यहाँ पर मूव करेंगे तो ये हमारा मूवमेंट हो रही है लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ, तो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू हो जाएगी -1 और 67 को आप 8 में चेक करेंगे। तो चलते हैं अपने लॉग टेबल की तरफ। 67 को 8 में चेक करते हैं और 67 को 8 में जब हम देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8312। मैं आपको इसको चेक भी करवा देती हूँ कि 67 को आपने 8 में चेक करना है। इसमें मीन डिफरेंस नहीं चेक करेंगे क्योंकि इसमें जस्ट 3 ही वैल्यूज़ गिवन है। तो ये हमारे पास लॉग टेबल है और ये 67 को आपने 8 में चेक करना है, तो 8312 हमारे पास आंसर आएगा। 0.8312 प्लस लॉग 9.01। अब 9.01 ये हमारा बिल्कुल मेन एग्जैक्ट पॉइंट पे ही है, यानी कि फर्स्ट नॉन डिजिट ज़ीरो के बाद है, तो इसके करेक्टरिस्टिक की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया और 90 को आपने 1 में चेक कर लेना है। तो लॉग टेबल में 90 को हम 1 में चेक कर लेते हैं। ये 90 है हमारे पास और इसको हमने 1 में चेक कर लेना। फर्स्ट कॉलम 0 का होता है, सेकंड कॉलम हम चेक करेंगे 9547। तो 9547 जो था वो हमने यहाँ पर लिख दिया और माइनस के साथ यहाँ पर हमने, अब समझना यहाँ पे है मेन जो न्यू पॉइंट है वो ये है कि हमारी जो वैल्यू है वो फर्स्ट नॉन डिजिट ज़ीरो, यानी कि जो वैल्यू ज़ीरो ना हो उसके बाद पॉइंट आता है। तो उसके बाद तो वो वैल्यू है 2। ये तो ज़ीरो ही है ना, इसको नहीं काउंट करेंगे बल्कि यहाँ पे जाएंगे तो हम यहाँ पॉइंट शिफ्ट करेंगे। अब ये कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2, और हमने शिफ्टिंग कहाँ से किया है? अपने लेफ़्ट साइड से अपने राइट साइड पे शिफ्ट किया है। जब लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट किया है तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू माइनस में आएगी और जितने भी डिजिट मूव किए हैं उतनी ही वैल्यू आएगी। और 2 डिजिट मूव किए थे तो -2 इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, -2। और उसके बाद हमने 23 को 4 में चेक कर लेना है ताकि हमें मंटीसा की वैल्यू पता चल जाए। तो 23 को आप 4 में चेक करेंगे। ये मेरे पास लॉग टेबल है और हम इसको 23 को 4 में चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास 23 की वैल्यू है और इसके बाद हम इसको 4 में चेक कर लेते हैं। 23 को 0 1 2 3 4 यहाँ 3692 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। 23 को जब हमने 4 में चेक किया तो 3692 हमारी वैल्यू आ गई है। अब हमने इनके फैक्टर्स बनाए हैं। फैक्टर्स किस तरीके से कि जो माइनस वाली थी वो माइनस वाली के साथ अलग से, और जो प्लस वाली वैल्यू थी उसको प्लस वाली के साथ कर दिया, यानी कि माइनस और प्लस वाली वैल्यू को अलग अलग करके लिखना है करेक्टरिस्टिक और मंटीसा की वैल्यू को। तो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू जो थी वो -1 थी और ये 0.8312 पॉजिटिव का था वो पॉजिटिव के साथ आ गया,
ये वैल्यू थी ही पॉजिटिव में। अगर आप इसको यूं भी पॉजिटिव में लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ज़ीरो के साथ लिख दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि इन वैल्यू को तो इसके बिल्कुल फैक्टर बना दिए और इनके नहीं बनाए। तो मैंने इसको भी 0.09547 तक लिख दिया, क्योंकि ज़ीरो को ऐड करने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए। नेक्स्ट हमारे पास ये माइनस है और यहाँ पर भी -2 था, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये जो माइनस है वो अंदर मैंटीसा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये अंदर मैंटीसा के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो -0.3692 आ जाएगा। और हमने इसको कैलकुलेटर पे एज इट इज़ ही लिखना है, जैसे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लिखते हैं -1 प्लस दिस प्लस 2 माइनस दिस, यानी कि सारी वैल्यू एज इट इज़ आएगी, तो आंसर आएगा 2.4167। देन आपने इसका एंटी लॉग अप्लाई कर देना है। एंटी लॉग अप्लाई करने का मेथड आपको ऑलरेडी पता है कि टेकिंग लॉग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, और ये वाला लॉग इस एंटी लॉग से कैंसिल होने के बाद एक्स बच जाएगा। एंटी लॉग इज इक्वल टू 2.4167। और एंटी लॉग जब हम लेंगे तो इट मीन्स कि हमने 41 को 6 में देखना है और 7 का डिफरेंस चेक करना है। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे भी एग्जैक्ट 261 ही आएगा। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और आपको डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो आप इसको लॉग टेबल से भी चेक कर सकते हैं। आपकी बुक के बैक पेज पे जो 295 पेज है उस पर आपका लॉग टेबल गिवन किया हुआ है, उस पर आपने 41 को 6 में चेक करना है और 7 का मेन डिफरेंस ले लेना है। तो चलते हैं अपने एंटी लॉग के टेबल की तरफ। यहाँ पे हमने एंटी लॉग ले लेना है। 41 को हमने चेक करना है 6 में, 41 को 6 में चेक करना है और 7 का मेन डिफरेंस ले लेना है। ये हमारे पास वैल्यू है 41 और हमने इसको चेक करना है 7 में, 6 में सॉरी। ये हमारे पास 6 का कॉलम ही है, ऑलरेडी मैंने निशान लगाया हुआ है, क्योंकि जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो मैंने निशान लगाया था ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। 41 को आपने 6 में चेक किया तो 2606 हमारे पास आया है, और 41 को हमने 6 में चेक करने के बाद 7 का डिफरेंस ले लेना है। जब हम 7 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से हमने इसका 7 का डिफरेंस ले लेना है। ये अब हमारे पास 7 का डिफरेंस आएगा, ये देखें, ये 7 और ये 4, तो 2604 को हमने 7 के डिफरेंस के साथ 4 में प्लस करना है, यानी कि 2604 को 4 के साथ प्लस करेंगे। तो जब हम 2604 को 4 में प्लस करेंगे तो वो हमारे पास 261 ही आ जाएगा। 2606 को जब हम 4 में लेंगे तो 4 और 6 10, 1 कैरी 1 6 2, 2610, 2610 आ गया। पॉइंट हमने कहाँ पे प्लेस करना है? पॉइंट मैंने आपको बताया, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती है उसके एक इंक्रीज़ करके आपने पॉइंट लगाना है, हमेशा एक इंक्रीज़ करके। तो ये 2 है इसकी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू, इट मीन्स कि हमने 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो 3 डिजिट जो बनेंगे वो 261 के बाद बनेंगे, तो इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 261 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की जो वैल्यू गिवन की हुई है उसमें हमारे पास 5 √2.709 मल्टीप्लाई √7 1.239, ये हमारे पास वैल्यू मेंशन की हुई है। आपने इसको सॉल्व करना है लॉग टेबल को यूज़ करके, और लॉग टेबल को यूज़ करेंगे किस तरीके से, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही करेंगे। तो ये मैंने अपने पास सॉल्व कर लिया है, मैं आपको इसको समझा देती हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें सबसे पहले हम वैल्यू को लेट कर लेते हैं। वैल्यू हमने लेट की है x इज़ इक्वल टू दिस, यानी कि ये वैल्यू हमारी जो है ये x के इक्वल है। और उसके बाद हमने इसके दोनों साइड्स पर लॉग अप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो यहाँ पर भी लॉग अप्लाई हो गया है और यहाँ पर भी लॉग अप्लाई हो गया है। लॉग अप्लाई होने के बाद मैंने चेक किया कि ये पावर्स में था, यानी कि ये जो थी ना ये इंडेक्स पे थी, ये भी इंडेक्स पे है। तो इंडेक्स को हम चेंज कर देते हैं पावर्स में, तो यहाँ पर इंडेक्स पावर में चेंज हो गया 1/5,
और यहाँ पर इंडेक्स जो था ये भी पावर में चेंज हो गया 1/7। बाकी जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ ही रही। नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे तो हमारे पास जो लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई होंगी, और लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर लॉग दिस मल्टीप्लाई लॉग दिस है, यानी कि हमने दोनों वैल्यूज़ को देखा तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी वो मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देंगे, तो 1/5 लॉग दिस प्लस 1/7 लॉग दिस। अब वो प्लस में चेंज कर दिया और जो पावर्स थी वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगी स्टार्ट में, यानी कि जो पावर होती हैं वो स्टार्ट में आ जाती हैं और मल्टीप्लाई जो होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो पावर स्टार्ट में आ गई और मल्टीप्लाई जो था वो प्लस में चेंज हो गया। 1/5 लॉग दिस प्लस 1/7 लॉग दिस, यानी कि अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। इस पे आपने लॉग अप्लाई करना है। इस पे जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो आप वैल्यू को चेक कर सकते हैं लॉग टेबल के ज़रिए। लॉग टेबल कैसे हम फाइंड करेंगे जी, ये हमारी बुक के बैक साइड पे दिया हुआ है। ये मैंने अपने पास लॉग टेबल को ओपन कर लिया है, और लॉग टेबल को ओपन करने के बाद जो हमारी वैल्यू है वो हमारे पास 2709, यानी कि 27 को आप ज़ीरो में चेक करेंगे और 9 का डिफरेंस लेंगे। 27 को ज़ीरो में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 27 है और ये ज़ीरो का कॉलम है, तो 4314 हमारे पास वैल्यू आएगी। 27 को ज़ीरो में चेक करने के बाद जब हमने इसका मीन डिफरेंस लेना है वो हमने 9 का लेना है, तो इसके सबसे लास्ट में 9 का मीन डिफरेंस होगा 14, इसकी वैल्यू होगी। यानी कि हमने 4314 को 14 के साथ प्लस कर देना है। तो यहाँ पर मैंने प्लस किया है 4314 को 14 के साथ, और प्लस करने के बाद हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 4 + 4 8, 1 + 1 2, 3 एंड 4, 4328। यहाँ पर हमने 4328 पुट कर दिया, लेकिन यहाँ पर हम पॉइंट को प्लेस करेंगे। यहाँ पर प्लेस होगा, मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए पॉइंट, तो यहाँ पर फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही पॉइंट है, यानी कि ये नॉन ज़ीरो डिजिट है 2 और यहाँ पर हमारा पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पे लेते हैं तो करेक्टरिस्टिक ज़ीरो प्लेस वैल्यू होती है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं आएगी, जस्ट हमने पॉइंट फर्स्ट पे लगा देना है। यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ है, log 1.239। 1 हमारा जो है वो सिंपल है, यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है और इसके बाद ही पॉइंट है, ऑलरेडी अपनी एक्यूरेट पोजीशन पे है, तो हमने इसको यहाँ पर भी करेक्टरिस्टिक ज़ीरो पॉइंट लिख देंगे। और वैल्यू को चेक करेंगे, 12 को आप 3 में चेक करेंगे और 9 का डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ से हम 12 को 3 में चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास 12 है और इसको हमने 3 में चेक करना है, ये हमारे पास 0988, ये हमारा वैल्यू आएगी। और 0912 को 3 में चेक करने के बाद हमने 9 का डिफरेंस लेना था, तो 9 का डिफरेंस जो है वो 32 आएगा। तो ये हम ले लेते हैं और मैंने इसको प्लस किए है 0899 + 32, 9 + 2 11, 1 यहाँ पर कैरी, 9 और 3 12 और 1 13, 8 और 1 9 और 0, यानी कि हमने इस वैल्यू को इसके साथ प्लस कर दिया। यहाँ पर प्लस करने के बाद 0931 आया है और एक्यूरेट पोजीशन पे था, तो 0931 हमारा लॉग का आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो ये इससे 1 से मल्टीप्लाई होकर 5 से डिवाइड हो रहा है और ये वाली वैल्यू भी 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 से डिवाइड हो रही है। तो आपने इसको क्या करना है, आपने सिंपली इसको कैलकुलेटर पर डिवाइड कर देना है। ये वैल्यू लिखकर 5 से डिवाइड करेंगे, ये वाली वैल्यू लिखकर 7 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट हमने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लिया, तो हमारे पास ये वाला वैल्यूज़ आ गई हैं 0.09986। मैंने क्या किया है, मैंने अब दोनों साइड्स पर एंटी लॉग अप्लाई किया है। एंटी लॉग हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो एक वैल्यू लॉग के साथ है और एक लॉग के विदाउट है, तो हमने लॉग वाली वैल्यू को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है, इसलिए हम यहाँ पे एंटी लॉग अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर भी एंटी लॉग अप्लाई हो जाएगा। जब एंटी लॉग यहाँ पर और यहाँ पर अप्लाई होगा तो ये लॉग इस लॉग से कैंसिल और यहाँ पर एंटी लॉग ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद ना 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो 5 वैल्यूज़ को, एक वैल्यू को अगर मैं स्किप कर दूँ तो यहाँ पे 4 बच जाएंगी, तो 0.0998 हमने चेक कर लिया एंटी लॉग के टेबल में।
0.098 को मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है पॉइंट से पहले जो होती है वो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती है, उसको आपने स्किप कर देना है। तो ये मेंटीसा की जो वैल्यू है इसको आपने एंटीलॉग के टेबल में चेक करना है। तो चलते हैं अपने एंटीलॉग के टेबल की तरफ और 09 को 9 में चेक करेंगे और 8 का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पर टेबल ऑफ लॉगरिथम्स है और ये टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम्स है। तो यहाँ पे 09 को आपने 9 में चेक करना है और आपने 9 का ही 8 का डिफरेंस लेना है। तो 1256 और 2 को प्लस करेंगे। तो 9 को जब हमने 9 में चेक किया तो 1256 हमारे पास वैल्यू बनी है और 2 जो है वो हमने मीन डिफरेंस को प्लस किया तो 1258 आंसर आएगा। 1258 हमने लिख दिया। अब हमारी प्लेस करना है पॉइंट को यानी कि डेसिमल को। डेसिमल को हम कहाँ प्लेस करेंगे, मैंने आपको बताया था जो एंटीलॉग का करेक्टरिस्टिक होगा उसके आपने 1 इंक्रीज़ कर देना है। यानी कि अगर 0 है तो आपने 1 लिख दे, 1 वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना है। अगर यहाँ पर 1 होता तो 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट होता, अगर यहाँ 2 है तो 3 वैल्यूज़ के बाद, बट यहाँ पर 0 है तो मैं 1 वैल्यू के बाद पॉइंट लगाऊंगी। ये था आपके पास एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इस आज की वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको लाइव करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स हैं अगर वो भी आपको साथ स्टडी करेंगे तो आप दोनों की स्किल्स जो हैं वो अच्छी हो जाएंगी। तो एक्सरसाइज 3.4 ये लॉन्ग के लिए एक्सरसाइज है, ये याद रखें और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है और जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके ऑनवर्ड्स 8 तक क्वेश्चन हैं वो लाजमी पेपर में आते हैं। उनमें से कोई एक इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें और समझ लें।